मौका पाए जब तो हम एसपी साहब के पास पहुँचे, तो साहब उनसे सारा दास्तान बताए हमने। उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि दरख्वास्त लिखाने गए थे। हम कहा कि साहब सुलह करने के लिए बुलाए थे 12 बजे, और फिर शाम के 7 बजे फ़ोन किया कि बाबा जी मुलजिम बैठा, आओ तुम सुलह कराओ। हम कहा सुलह हम नहीं होंगे साहब, अब हम आगे जाएंगे। तब हम साहब कभी यहाँ पर आए नहीं थे, तब साहब हमने आए यहाँ पर। अनायास मतलब हर तरह से बहुत सारा समझाने की कोशिश किया, और बीच में कितना तक वो लड़के को धमकी देगा कि हमारे भाई बाप में गोली मरवा देंगे दिल्ली में, उसके लड़के के लिए सब जो है। फिर खाने में एक दिन मिला के खिलाने जा रहे थे, पूरे परिवार खाने में सब जो है वो लड़ी गई हुई है। या आप भी बात कर लो सीओ से, क्या है इन्हें बता देना, फिर सीओ को यहाँ बुला लो, 2 ही बातें पूछनी है उससे। नाम किस आधार पे निकालें पहली बार, दूसरा इनको बताया चार्जशीट चली गई तो कोर्ट क्यों नहीं गई अभी तक। बैठिए अभी थोड़ी देर, बैठ जाओ उधर। 7 अगस्त को सर उन्होंने, मेरे घर पर कोई रहता नहीं सर, मतलब बाहर ही रहते हैं सर मैक्सिमम लोग, और मैं भी इलाहाबाद में रहता हूँ, जॉब करता हूँ सर आफ्टर रिटायरमेंट। तो 7 अगस्त को घर के दोपहर को 2 या 3 के करीब में उन्होंने ट्रैक्टर लेकर आए सर, और जुतवाने मतलब कोशिश किए। भाई ने बोला कि मतलब केस कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का अग्रिम आदेश नहीं आ जाता तब तक आप उसमें अंतिम कार्रवाई मत कर दीजिए। लेकिन उन लोगों ने बोला तो हमारे दरवाजे पेड़ पौधे हैं, उनकी बहू पेड़ पौधे काटने लगी, और लड़कों ने लड़ाई करने से आए थे और भाई को मारकर गुमान कर दिया। वहाँ जब पहुँचे उसको बोले दरोगा चले गए। उसके बाद फिर जो है पुनः एक लड़की गई, बोल रहे हैं कि उसको बुलवा रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है। हमको उससे बुलवाने से क्या मतलब, हमको तो जो उसके साथ हो रहा है घिनौना कार्य, उसके लिए हमें समाधान चाहिए। माता जी की हत्या हो गई थी तभी से सर, माता जी की घबराहट मानसिक बीमारी है सर, इसके क्या चल रहा था। बांदा में आप 18 से कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? वहाँ पुलिस लाइन में कर रहे हैं। लाइन में कर रहे हो कब से? नहीं सर, मेरे गांव के ही कुछ लोग हैं जो कि जमीनी विवाद को लेकर पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से हम लोग को परेशान करते रहते हैं, और आए दिन हम 4 भाई हैं, हम घर से बाहर रहते हैं चारों। और बात की तो आरआई साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मेड़ जाके गिरा लो। सर उसकी भी हमारे पास रिगार्डिंग है, कह रहे हैं जो अब वो आएगा हमारे पास तब हम उसको देखेंगे। सर उससे इतना डरते हैं ना, एसओ साहब उसको बुला पाए 3 थाना दिवस पर, और ना ये आरआई साहब कुछ कर पाए हैं सर। ना ही इनका बदली वगैरह साहब बदली पटरी देते हैं साहब, मजदूरी मिली, जब वहाँ जाओ तो मारे डॉक्टर से साहब। लगभग इनका 80,000 रुपये किराया बदली का है, सामग्री का है, और 50,000 करीब मजदूरी का है। एक दिन का पड़ रहा है, एक महीने का माह। सर मैं जिला कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। घटना 17/3/2022 को है। कचहरी से घर से जा रहा था सर, घर पे रास्ते में खाई गांव के आगे लाल बहादुर, अनिल कुमार, दीपक ये वहाँ पे मौजूद थे। कट्टा सटा कर सर मेरा विचार कर रहा है कि मुकदमा तो लिखवाएंगे ही, तो घर में घुसकर भी मारे सर। इसकी लिखायत एसएसपी जी को दिए थे सर। क्या कहने हो? वो एफआईआर का आदेश दिए थे सर, इसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। मारपीट झगड़ा साहब पूरा गांव का साहब, झगड़ा लड़ाई कुछ ना है, लेकिन फिर भी मुकदमा साहब ने सब ऊपर लिख दिया। इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ गांव में बलवा? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ साहब, पूरे गांव वाले साहब गवाह दे रहे साहब, फिर भी हमें सब ऊपर नहीं लगे। तो आपको बुलाया जाएगा, कप्तान साहब बुलाएं, चले जाना। जी सर, उसी दिन तय हो जाएगा ये। जी सर। इस बीच उन लोगों का भी वो हो गया है ना सर, क्या हो गया? आते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग। जी, वो 7 भाई हैं, हम 2 भाई हैं सर। मान लीजिए अगर किसी के साथ हादसा एसओ से बात कराइए, हादसा ऐसे कैसे अभी कराते हैं। तो थाने में किया आपने रिपोर्ट इसकी? नहीं जी सर, कर दिया, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कहाँ जो थाने में एप्लीकेशन दी वो है? साहब शनिवार का घटना है 27 तारीख, 7 बजे दिन में 6-7 बजे घटना। 14,000 रुपये 14,000 रुपये मोबाइल सारी चुरा लिया, और 100 नंबर 112 नंबर डायल किया, पुलिसकर्मी ने उसको वो किया। कहें तुम थाने पर चलो, तो उनको भी ले गए सर। हम साहब गाड़ी से गए, उनको 2 मिला के ले गए।
तो वहाँ पर साहब हमने गए तो एक दरोगा आए साहब बनवारी लाल, ये हमने दरख्वास्त दिया तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त को बदल दो, दूसरी दरख्वास्त दो तब तुम्हारा सुना जाएगा, सुलह हो जाओ। अच्छा। तो साहब 3 घंटे बैठे थे तो हम कहा कि हम यही दरख्वास्त आपको देंगे और दूसरी दरख्वास्त हम नहीं देंगे। तो कहा नहीं क्यों, इसको दोगे तो आपका साहब बैठा है रहेंगे। फिर कहें जाओ दरख्वास्त तुम ले आओ लिख करके। साहब हम मौका पाए जब तो हम एसपी साहब के पास पहुँचे तो साहब उनसे सारा दास्तान बताए हमने। उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि दरख्वास्त लिखाने गए थे। हम कहा कि साहब सुलह करने के लिए बुलाए थे 12 बजे और फिर शाम के 7 बजे फ़ोन किया कि बाबा जी मुलजिम बैठा, आओ तुम सुलह करो। हम कहा सुलह हम नहीं होंगे साहब, अब हम आगे जाएंगे। तब हम साहब कभी यहाँ पर आए नहीं थे, तब साहब हमने आए यहाँ पर। बात हुई क्या था, पूछा इनकी FIR क्यों नहीं लिख रहे? हाँ साहब हमको हमारी कोई सुनवाई दरोगा जी नहीं करते थाने पर, आज तक कभी भी जाते हैं तो। साहब हम कहा कि रपट दर्ज कर, दीवान जी कहना रपट दर्ज करेंगे, लेकिन कहा कि नहीं जाओ भागो बिल्कुल। हम साहब कहाँ जाए कराते? हाँ साहब हम आज आए हैं यहाँ पर, कभी भी नहीं जाए। हम पहले आए नहीं रहे साहब, पहली बार आए हुए हैं साहब? पहली बार हमने आए, 70 साल की 72 साल की उम्र, आज हमने पहली बार आया। और वहाँ पर साहब गए थे एक बार 2 बार। साहब देख लीजिए साहब, झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब, कहा काट दो बदमा, ये साहब देख लीजिए पर काट रहे पूरा। हमने कहा कि नहीं, हम कहा काटना नहीं, हम जा रहे फिर CO साहब के पास जाएंगे। कोई नहीं, ऐसी लिखी जाएगी। मत थाने से पूछ लेना कि जो इन्होंने तहरीर दी वो इस तरह से क्यों नहीं लिख रहे, क्या दिक्कत क्या है, क्या हमदर्दी है उससे। साहब इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, रखिए इसको ऐसे। हाँ साहब रखें। शादी के बाद से सर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। उसका बिहेव जो है एक विशेष साइको टाइप में गाली गलौज, परिवार साथ जुड़ा करना जो है लड़के। क्या करता होगा लड़का? करता क्या है ये आपका लड़का? लड़का सर उसमें सर्विस करता था वो किसी कंपनी में। और लड़की ये भी जॉब में? ये लड़की जॉब में। गाली गलौज कौन करता है? लड़की सब अनायास मतलब हर तरह से बहुत सारा समझाने की कोशिश किया और बीच में कितना तक वो लड़के को धमकी देकर कि हमारे भाई बाप में गोली मरवा देंगे दिल्ली में, उसके लड़के के लिए सब जो है। फिर खाने में एक दिन मिला के खिलाने जा रहे पूरे परिवार खाने में सब जो है वो लड़ी गई हुई है। फिर भी सर हम लोग बर्दाश्त करते हुए बहुत तरह से प्रयास किए कि जो है ये रिश्ता निभ जाए जो है। फिर उसको पूछने सर एक दिन अपना बाप को बुला के सर अपने मायके चली गई 2018 में सर, जुलाई 2018 में। उसके बाद सर जो है 2-3 महीना 4 महीने बाद फिर यहाँ महिला थाना प्रयागराज में मेरे खिलाफ जो है पूरे परिवार के दहेज प्रथा 498A और ये घरेलू। क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ जो इन्होंने लिखवाया? ये 498 उसने जो FIR लिखाई आपके खिलाफ, क्या हुआ उस केस में फिर? ये सर यहाँ तो वहाँ के ये सब जो है कोर्ट में है, इसमें विचाराधीन है माननीय न्यायालय। क्या चाहते, क्या हमसे क्या चाहते हो? अभी सर बीच में फिर 2020 में कुछ साजिश करे सर। हमारे यहाँ जो कि मायके में रहती थी, हमारे यहाँ पिंडदान चल रहा था हमारे पिताजी माता जी का, उसमें कुछ आदमी को अलग तो लेके आई सर, घर में हंगामा किया। उसके बाद फिर दबाव देकर सर यहाँ हमारे पूर्व विधायक हैं इस ऑफिस से भी कहा दबाव देकर सर हमारे ऊपर 3-7 करवा दिए। तो 3 महीना सर उसको हम तो कितने केस करा चुके कुल मिला के? कम से कम सर 5-7 तो हो गए। अभी रिसेंट सर 3 महीना पहले 4 मई को बिना किसी तथ्य के सर जो है 494 लड़के के ऊपर शादी करके यहाँ, जबकि कोई ऐसा कुछ नहीं सर जो है। ये लोग ये आपके मतलब दोनों पक्षों का सुन के फिर देख के बताना मुझे क्या करना है। इनमें से SP साहब के यहाँ जाके वहाँ CO साहब बात करके सारा को बोले इसी को खत्म करने के लिए ये बताना, मैडम को बताना पूरी बात, ठीक है? बात करेंगे इनकी बहू से भी बात करना, उसे क्या चाहते क्या है, बार क्या मुकदमा लिखा रहे हो? हमारे जो ST मुकदमा लग रहा है मैं आज तक 4 सीट हमारे वहाँ पहुँची नहीं कोर्ट में। हम गए कोर्ट में पता करे CO साहब से कहा मैं कोर्ट पहुँचा दी हूँ, वहाँ पता करे तो कह रहे कोर्ट में कागजात नहीं आया। अभी मैं दूसरा लिखित क्या कह रहे हैं। ये तो नाम निकाल दिए उन्होंने कई सारे, तो हाँ सर, सोनू मोनू इनके तो नाम ही निकल गए। हाँ ये सब गलत
बता रहे हैं सीओ साहब कर रहे हैं, शायद गलत कह रहे हैं कि गलत हो गया। हाँ बाकी का कह रहे हैं कि ये भेज दिया है माननीय न्यायालय। हाँ सर झूठ है सर, ये भी झूठ है, सब झूठ है सर। वो कह रहा है आएगा नहीं तुम्हें धमकी दिया होगा कि सीओ साहब चाइल्ड में का। फिर भी जब आया रात के हमको फिर 9 बजे रात का आया तो हम साहब के पास फ़ोन लगाते, साहब उठाए नहीं। तो चरवा वाले साहब उठाए, वो बात करें कि ठीक है सीओ साहब को मैं भेज रही हूँ। साहब मैं बताऊँ क्या करें। या आप भी बात कर लो सीओ से, क्या है इन्हें बता देना, फिर सीओ को यहाँ बुला लो, तो ही बातें पूछनी है उससे, नाम किस आधार पे निकालें पहली बार। दूसरा इनको बताया चार्जशीट चलेगी तो कोर्ट क्यों नहीं गई अभी तक। बैठिए अभी थोड़ी देर, बैठ जाओ उधर ही। क्या हुआ? बात ये सर कि हमारे पैतृक जो 18 सालों से मतलब उन्होंने 14 हिस्सा जोत रखा है, जो कि 9 हिस्सा 6 दूर है मौके पर। हमने लोगों ने कई बार कोशिश किया कि आप आपस में बदल लेते हैं और ज़मीन तो बचा, लेकिन उन्होंने माना नहीं। बोला जितना ज़मीन मौके पर है 14 हिस्सा है, लेकिन कागज़ों में 9 से 6 दूर है, लेकिन वो मानता नहीं, जितना मौके पर उतने नाम में। तो उसके बाद सर वो डेल हमेशा क्या करता है, कहीं कहीं एप्लीकेशन उल्टा सीधा डालकर हम लोग को परेशान करता है। 7 अगस्त को सर हमारे यहाँ भी दी है उसने। हाँ सर दिए हैं, हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी है। हाँ दिए हैं सर पहले। और 7 अगस्त को सर उन्होंने मेरे घर पर कोई रहता नहीं सर, मतलब बाहर ही रहते हैं सर मैक्सिमम लोग। और मैं भी इलाहाबाद में रहता हूँ, जॉब करता हूँ सर आफ्टर रिटायरमेंट। तो 7 अगस्त को घर के दोपहर को 2 या 3 के करीब में उन्होंने ट्रैक्टर लेकर आए सर, और जुतवाने मतलब कोशिश किए। भाई ने बोला कि मतलब केस कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का अग्रिम आदेश नहीं आ जाता तब तक आप उसमें अंतिम कार्रवाई मत कर दीजिए। लेकिन उन लोगों ने बोला तो हमारे दरवाजे पर पेड़ पौधे हैं, उनकी बहू पेड़ पौधे काटने लगी और लड़कों ने लड़ाई करने से आए थे और भाई को मारकर निर्माण कर दिया। क्या हुआ? बुला ले कुर्सी डाल। बड़े भाई को निर्माण कर दिया सर। तो घर वालों ने उनको डायल किया सर, उनको पुलिस गई, उन्होंने मतलब निर्देश दिया कि आप जाइए थाने पुराव में अपना ये दोनों फाइलें निकाल लो, दोनों एक बार सुनना उनको। हमारे यहाँ क्या एप्लीकेशन दी है वो भी देख के बताइएगा मुझे। वहाँ जब पहुँचे सुबह बोले दुर्गई चले गए। उसके बाद फिर जो है पुनः एक लड़की गई, बोल रहे हैं कि उसको बुलवा रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है। हमको उससे बुलवाने से क्या मतलब, हमको तो जो उसके साथ हो रहा है घिनौना कार्य उसके लिए हमें समाधान चाहिए। कि तो दोषी मिशन में नौकरी करता है, अच्छा, और रहने वाला वहाँ भारत में के साथ। और जो है एक दिन धमकी भी दिया। ये दहेज कौन मांगता है आपसे? ये इसकी सास बोलती कि हमें 5 लाख दीजिए। तो पति मना नहीं करता कि भाई हमें नहीं चाहिए? इतना घिनौना कार्य कर रहा है साहब कि मैं क्या बताऊँ साहब। मैं एक बेटी की बात मैम साहब मैं बता रहा है कि फोन किए आपके पास। लो अभी बैठ के बात कर लो, इनका तय कर दीजिए, फिर आज ही आदेश करा देना FIR के, अगर नहीं बात बनती। बैठिए बैठिए, बताइए। पिताजी की हत्या हो गई थी, तभी से सर माता जी की घबराहट मानसिक बीमारी है सर, फिर के जाँच चल रहा था। बांदा में आप 18 से कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? वहाँ पुलिस लाइन में कर रहे हैं। लाइन में ही कर रहे हो कब से? नहीं सर, थाने गए थे तो थाने उसके बाद पुलिस लाइन। चलिए बताइए। सर मेरी एप्लीकेशन मेरे गांव के ही कुछ लोग हैं जो कि जमीन की बात को लेकर पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से हम लोग को परेशान करते रहते हैं। और आए दिन हम 4 भाई हैं, हम घर से बाहर रहते हैं चारों, और पिताजी रिटायर्ड फौजी हैं। उनके साथ गाली गलौज मारपीट करता था। कुछ दिन पहले उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया और मार दिया, जिससे उनका सर फट गया। इसके संबंध में उतराव थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद वो लोग बहुत FIR से लगातार सर आपके यहाँ से भी जाँच कराई, एप्लीकेशन दे के CO साहब के यहाँ दिया, SP यहाँ का बात है। यही हमारी अच्छी है। ये वही है जो धरना देने के लिए प्रदर्शन की बात कर रही है, वही है ना? तो आए तो नहीं हो धरना प्रदर्शन करने? हमने कहा बात हो गई, वो नहीं आई। नहीं तो आप लोगों ने मारा पीटा उसे क्या? नहीं सर, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है? सर बिल्कुल नहीं, उनके पास कोर्ट का
वो है स्टे ऑर्डर है उनकी ज़मीन को, उसके बाद 3.5-4 तो सर समझा दीजिए, उनके साथ एक वकील साहब घूमते हैं, हाँ, उन्हें भी बता दीजिए कि आए हुए जो जिस सवाल का जवाब देना ये दे देंगे। मेरे पिताजी का सर फट गया, पूरा मेडिकल हुआ है, और इन लोगों ने मारा। बता देना तुरंत, अगर यहाँ बैठते हैं तो बंद करा देना फिर उसको। हम लोग घर पे रहते नहीं, रिटायर्ड फौजी आदमी घर पे अकेले रहते हैं, हम भाई हैं लेकिन हम बाहर कमाई के लिए बाहर रहते हैं। चलिए, जो सही कार्रवाई होगी वही होगी, आप समझ लीजिए। जी सर। हाँ, लेकिन आपने भी कोई मारपीट जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। सर मैंने वो क्लियर यही किया कि सर सही जांच करा के नहीं, बिल्कुल सही होगी, किसी दबाव में नहीं होगी। तो चाहे धरना प्रदर्शन की बात करें, कुछ भी करें, थोड़ी देर रहिएगा आप अभी। आप ठीक सर। अगर वो आया, उसके वकील वगैरह आते हैं यहाँ पर, फिर मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर रहिए, आपको बुलाया जा सकता है। अप्लाई सर। ठीक सर। बताइए। 1 तारीख को हमारे खेत में सर मेड़ बांध लिया गया था, जिसने हम थाने पर भी एप्लीकेशन दिए थे सर। उसके बाद 12 को आपको दिए थे, तो CO को थाने में सर जांच करने की रिपोर्ट लगाई। ठीक है सर। तो ये जांच रिपोर्ट आई, आपने पढ़ ली? यस सर। जांच रिपोर्ट में क्या है, ठीक है गलत है? गलत है सर। 1256 का मुकदमा दिखाया गया है, जबकि 1256 का कोई मुकदमा नहीं है सर। और ये भी दिखाया गया है कि उसमें सर पोर की मेड़ बनी थी जो बरसात में बांधी जा रही थी सर। उसमें हमने फोटोग्राफ भी लगाया है, जो 24 तारीख को तक मेड़ नहीं था और 1 तारीख को मेड़ नया बांधा गया है सर उसमें। और कोई हमारे यहाँ आया नहीं था सर, वहीं ऑफिस में बैठ के ही रिपोर्ट लगा दी गई, जिसकी शिकायत सर अब फिर सर हमारे खेत में किसी खेत में धान नहीं लगाने दिया गया, विपक्षी द्वारा गाली दिए गए, जिसके हमारे पास है रिकॉर्ड है उस सर। उसके बाद जो है वो कल भी मेड़ बांधा था, तो हमने फिर फ़ोन करके भी कहा, तो अनूप वर्मा SI थे, वो बोले कि नहीं आ रहे हैं तो हम क्या गोली मार दें उनको। और सर 3 बार समाधान दिवस पर बुलाया गया, वो आया नहीं एक बार सर। एक बार भी नहीं आया? नहीं सर। CO साहब को भी आदेश था कि बुलाकर उसको समाधान किया जाए, और सर मोवाइमा थाना अध्यक्ष को भी था। और सर उसके मतलब एक विशेष जांच रिपोर्ट भी है, उसमें भी है कि सर वो फर्जी लोगों को फंसाता है सर, सीधे साधे लोगों को, और सर शराब पीने, नगद वसूली करने, जमीन पर कब्जा करने अधिकार करता है। ये सर फर्जी डॉक्टर बनाकर लोगों को फंसा चुका है ये सर। हमारे यहाँ भी कोई दिया उसने प्रार्थना पत्र, यहाँ पर वहाँ आता नहीं वो। क्या सर? यहाँ हमारे यहाँ भी देकर गया है वो, अभी कभी आया वो? नहीं, आपका विपक्षी? नहीं, हमारा विपक्षी को ही नहीं लिया है ना सर। वो थाने पे जाता है बुलाने पर सर, और हमारे किसी भी खेत में धान नहीं लगाने दिया गया सर। और हमने RI साहब से भी बात की, तो RI साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मेड़ जाके गिरा लो सर। उसकी भी हमारे पास रिगार्डिंग है, कह रहे हैं जो अब वो आएगा हमारे पास तब हम उसको देखेंगे सर। उससे इतना डरते हैं ना, SO साहब उसको बुला पाए 3 थाना दिवस पर, और ना ये RI साहब कुछ कर पाए। और सर रिपोर्ट भी उल्टा सीधा गलत लगा दिया गया है सर। फोटोग्राफ एक बार देख लीजिएगा सर आप। इधर भी ले दो। ये CO को भेजिए मौके पर जांच के लिए। सर एक बार जांच हुई थी सर, आया SDM को साथ ले लेंगे ना, थाना समाधान दिवस पर इस बार, या संपूर्ण समाधान दिवस पर इसको हल कराएंगे। आप यहाँ से फ़ोन नंबर लेके जाइए, इस बार हर हालत में होगा, ठीक है? FIR के लिए भी लिख दिया है। हाँ सर। वो सर कोई FIR नहीं लिखा जाता उसकी? तो लिखाई जाएगी, आप दीजिए, जो भी बदमाशी करेगा FIR लिखाऊंगा सबसे पहले उस पर। सर नहीं इनका बदली वगैरह सब बदली पटरी देते हैं साहब, मजदूरी मिली। जब वहाँ जाओ तो मारे डॉलर से साहब। लगभग इनका 80,000 रुपये किराया बदली का है, सामग्री का है, और 50,000 करीब मजदूरी का है। एक दिन का पड़ता है, 1 महीने का माह का पड़ता है। करीब परेशान। ये तो उसका तो श्रम विभाग में वो डाल दो ना, DLC के यहाँ, ALC के यहाँ मुकदमा डालो। मुकदमा तो सर वो तो है ही है, लेकिन थाने पे गए थे, उनके वहाँ पे भी सुनवाई। हाँ साहब, रज्जन उनका भाई है। थाने पे क्या है? हाँ सर। हाँ, क्या कहने थाने वाले? और रज्जन उनका भाई है, नेता है वो वहाँ सर। मैंने तो दरखास्त दी, कोई नहीं सुनवाई हमारी, दबवा दिए सब वहाँ। 13 तारीख को ये गए थे, तो इनको मार पीट के भगा दिए, कह रहे कि जाओ तुम्हारा कोई पैसा वैसा नहीं है ना, पूरा कोई सामान। हमारे बच्चों को भी सर FIR के लिए। जी सर। यानी फ़ोन कर। ये 2 प्रार्थना पत्र कहाँ के? अलग अलग जगह के हैं? बताइए सर। मैं जिला कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। घटना 17/3/2022 को है। कचहरी से घर से जा रहा था सर, घर पे रास्ते में खाई गांव के आगे लाल बहादुर, अनिल कुमार, दीपक ये वहाँ पे मौजूद थे। कट्टा सटा करके सर मेरा 5,430 रुपये था, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आई कार्ड भी था, जिसकी सूचना सर हम थाने पे दिए थे। FIR दर्ज है सर 198। तो अभी तक सर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। SSP के यहाँ भी दिए थे,
तो गिरफ्तारी का आदेश किए थे, लेकिन अभी तक पुलिस कर्सना की कुछ कार्रवाई नहीं की। आईओ कौन है? आईओ सर उस समय पहले विनीत यादव थे, अब शायद समर बहादुर सिंह है क्या? आए वो आपके यहाँ आए मौके पे? नहीं, कभी नहीं सर। कभी नहीं आए? एक बार भी नहीं सर। कब लिखा गया था FIR? 30 जून को सर। बराबर वो धमकी दे रहे हैं। अभी कल भी हमारे भतीजे का भतीजे लाल बहादुर रो करके गाली गुप्ता दिया सर, तो हम कचहरी में थे। इसमें लिखी है ये बात? नहीं, अक्कल वाली तो नहीं लिखी सर। दूसरी क्या है ये एप्लीकेशन? सर ये गांव के है, समर समाज के हैं, भूमिहार। हमारे पिताजी जा रहे थे अपने घर से ही, गाली गुप्ता देते हुए घर में घुस आए, उनको मारे पीटे कि मुकदमा इनके खिलाफ क्यों लिखवाया। तो पिताजी हमारे कहें कि जब इसमें काफ़ी सब लगी हुई है सर। ठीक। ये कॉपी दी थी आपने? हाँ सर, ये इसके 2007 पहले घटना एक और थी। पहले भी कर चुके हैं? हाँ सर। कितनी है इन पे? काफ़ी है, इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, ये 302 में जेल में भी गए हैं। इसका घर सर रास्ते में पड़ता है, बहुत डर डर के रहना पड़ता है सर। ये कराई आईओ को बता भी दें, उसको बताओ, बताइए भाई साहब। जमीनी मामला है साहब, हमारे जो है एम साहब का हमारे साहब ऊपर फर्जी मुकदमा साहब लिखाई देना है। अभी से ऐसा फर्जी मुकदमा हटाए देना। तो ये जो मुकदमा लिखाया है इसमें कोई आया था आपसे, संपर्क किया कोई? आईओ आया? कई बार गए साहब, करना है। क्या कह रहे हैं? क्यों साहब वो नहीं करते? ये तो आपके खिलाफ लिखा गया मुकदमा तो? हाँ साहब। तो आपको पकड़ा तो नहीं, इसके अरेस्ट नहीं किया? नहीं, पकड़ ले गए साहब, 51 चालान किए थे। 151 किया? हाँ साहब। तो वहाँ मिले कप्तान साहब से, SP प्रतापगढ़ को मिले? हाँ साहब। क्या कह रहे हो? साहब भी लिखे CO जान साहब, कोई साहब भी नहीं करते नहीं। CO क्या कह रहे हैं? हाँ साहब। CO तो आपके बाहर है ना, अभी छुट्टी पर है। हाँ सर। 3-4 दिन से। हाँ सर। और ट्रेनिंग में गए हुए हैं। हाँ सर। उसके बाद से? जी सर। उन्हीं से मिलना हो, क्या कह रहे हैं साहब? बात ही नहीं उनसे। मारपीट झगड़ा साहब, पूरा गांव का साहब झगड़ा लड़ाई कुछ ना है, लेकिन फिर भी मुकदमा साहब ने सब ऊपर लिख दिए। इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ गांव में? बलवा नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ साहब। पूरे गांव वाले साहब गवाही दे रहे साहब, फिर भी हमें सब ऊपर नहीं दे। तो आपको बुलाया जाएगा, कप्तान साहब बुलाएं, चले जाना। जी सर। उसी दिन तय हो जाएगा ये। जी सर। बताइए जी। सर मेरे पिताजी की हत्या हुई थी 2018 में, 22/18 मुकदमा नंबर है। तो 4 मुलजिम उसमें जेल चले गए थे, तो अभी फरार चल रहे हैं। विवेचना मुलजिम जब छूटे सर, क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र करवा लिए थे, वहाँ भी विवेचना। क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र आपने कराई, उन्होंने कराई? उन्होंने कराई है। कहाँ, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई सर? किस अधिकारी ने की? इसकी जानकारी हमें नहीं है। द पिटिशन लैक्स मेरिट, इट इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। गए हैं। The party shall file computer-generated copy of order downloaded from the official website of High Court Allahabad, self-attested by along with the self-attested High Court, preferably Aadhaar card. The concerned court authority official shall verify the authenticity of computerized copy of order from official website of High Court. Consider the facts, circumstances of the case and submissions advanced by the learned counsel for the parties. We are not satisfied with the argument of learned counsel for the petitioners regarding the prayer made in the present petition, as there is no statutory requirement that a writ petition for such a prayer can be entertained by the court. However, it transpires from the record that the charge sheet has been submitted against the co-accused persons. इसमें चार्ज शीट चली गई है कुछ लोगों की? चार के खिलाफ जा चुकी हो, कोर्ट चलेगी। And so far as investigation against the petitioners is concerned, same is stated to be pending as it appears from the annexure number 4 of the presented petition. The SSP Prayagraj passed an order
22nd December on the application moved by नहीं, ये पैसे से एडवोकेट भी हैं। by which the investigation of the case was transferred to the crime branch, and it is argued that the said investigating agency is not proceeding with the investigation as the applicant is accused in the present case and the investigation against the co-accused has already concluded and charge sheet has been submitted. We do not find any ground to interfere in the present petition at the instance of the accused petitioners for granting a aforesaid prayer. It lacks merit, accordingly dismissed. तो क्या कह रहे हैं वो क्राइम ब्रांच वाले पकड़ नहीं रहे इसको? जी नहीं, वहाँ से सर 83 भी हो चुकी है। कहाँ गई 83? मौके पर हो गई, एग्जीक्यूट कर दी उन्होंने? नहीं सर, अभी नहीं की नहीं। नहीं, वहाँ थाने पहुँच गई? नहीं, थाने पे गया है सर, थाने वाले जाते ही नहीं। कौन सा थाना? थरवई। लगाओ जरा ऐसो थरवई को। बात किया सर एसपी साहब से भी जो इस मामले में बताया कि 18 का तुमने बात किया था पहले ही। ये जो 83 जारी हुई थी क्राइम ब्रांच में, जब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई उससे पहले हुई थी या पहले बात की है? बात की क्राइम ब्रांच द्वारा। ये क्राइम ब्रांच ने ली है 83? जी। हाँ, क्या कह रहा हूँ? 82 जारी हुई है सर, 82 के बाद मुकदमा लिख गया? हाँ, वो बता रहे हैं। नहीं, एसपी क्राइम साहब बता रहे हैं मुकदमा भी लिखा है। लिख के मुझे नंबर दीजिए। और वो थाने से भी बात किया तो थाने वालों ने इसमें कुछ निष्क्रियता से बता रहे हैं। बात कराइए ना एसओ थरवई से। सर अभी एसपी क्राइम से भी कराइए। हाल ही में एक मुकदमा लिखाया है 166/22 19 लोगों के खिलाफ। उसमें भी किसने लिखाया है? हमारी माता जी ने लिखाया। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। 419 67 68 है, पैसे का मामला है सर। आप जरा एसपी क्राइम से भी कराओ, एक जना थरवई को लगाओ, एक क्राइम को लगाओ। कौन है? हेलो, हाँ भाई सतीश, ये बताओ, ये अभय कुमार आए हुए हैं मेरे सामने। एक विवेचना जिसमें को एक्यूज़ पहले ही ऑलरेडी चार्जशीटेड हैं, बाद में एक्यूज़ की प्रेयर पे ही वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दी गई। वैसे तो वो गलत था, फिर भी वो हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला। आपके यहाँ से मुझे पता चला 83 हो गई है। 83 नहीं अभी हुई सर, NBW हो गए थे, 82 ले लिए सर, 82 शामिल होनी है सर, 2 अभी बचे हैं। तो इससे जल्दी कराइए। हाँ सर, बिल्कुल मैं कराता हूँ। और इसकी फैक्चुअल पोजीशन देख के ये आज ऑफिस में हो, ठीक है, इनको सेटिस्फाई कीजिए। ठीक, आप गलत सूचना देते हो। किससे बात की तुमने? हाँ, वो बता रहे हैं केवल 82 हुई है अभी। नहीं, वो जो इंस्पेक्टर हैं जो जांच कर रहे हैं वो बता रहे थे सर। उनकी बात तो ना जाइए, अभी जाके एसपी क्राइम से मिलिए, ठीक है जी। इसका मतलब सही डायरेक्शन में चल रही है जी। हाँ, तो हो जाएगी अब जो कार्रवाई होगी। नहीं सर, इस बीच उन लोगों का भी वो हो गया है ना सर। क्या हो गया? आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग। जी, वो 7 भाई हैं, हम 2 भाई हैं सर। मान लीजिए अगर किसी के साथ हादसा एसओ से बात कराइए। हादसा ऐसे कैसे हुआ, अभी कराते हैं। एसओ थरवई से बात करो। जी, हमारा पड़ोसी है तो हमने घर में घुस के चोरी कर लिया। तो पहले कभी जेल गया है? जी, हमें इसके बारे में नहीं पता। जानते नहीं? आपके पड़ोस में कितने दिन से रहता हो? तो बहुत दिन से रहता है, तो उसका घर ही है वहाँ पे। तो थाने में किया आपने रिपोर्ट इसकी? नहीं जी सदर कर दिया, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। कहाँ जो थाने में एप्लीकेशन दी वो है आपके पास? कॉपी है उसकी? कहाँ है? किसके पास है? पास में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। अभी ला के दिखा के जाना, ठीक है? हेलो। हाँ जैन सर, मैं सर थरवई, आप कितने दिन से हो महेश? सर मैं यहाँ 24 अप्रैल को आया था सर। अप्रैल को। ये एक व्यक्ति, इन्होंने मुकदमा लिखाया था 22/2018, मर्डर का मामला है सर। सारे लोग अंदर हो गए, 2 लोगों ने अपनी सिफारिशें वगैरह लगाई होंगी, क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र होगी तफ्तीश। क्राइम ब्रांच वालों ने भी 82 ले ली है, इसका मतलब सिद्ध कर दिया कि ये है। आपको भी दी होगी गिरफ्तारी तहरीर। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही दोनों की?
सर पूरा प्रयास कर रहे हैं सर, जल्दी कर देंगे। वो वहाँ धमकी दे रहे हैं, अगर कोई केस हो गए, वहाँ कुछ भी घटना हो गई और इन अभियुक्तों के द्वारा कर दी गई, उसी दिन मैं आपको उसी केस में डाल दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। निलंबन तो होगा ही, साथ में उस केस में मुलजिम बनोगे, ये ध्यान रखिएगा। आज लग के इसको गिरफ्तार करके मुझे 3 दिन के अंदर बताएंगे आप। सर यही लिख के भेजना जो मैंने कहा है, वो ला के इनको दिखा देना भी, कागज़ जो आपने थाने में दिया, इनको मैडम को दिखा के जाना। ये